ओके, सो नमस्कार टू ऑल, दिस इज मनीष। अभी कुछ दिनों में आपका जीपेट है, तो जीपेट को लेकर हो सकता है आपको खासी टेंशन हो। उसको कम करने के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स के वे में बताने की कि जिसमें आपको ये समझ में आए कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं और क्या तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीपेट के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए सीधी सी बात है, टॉपर भी जो होता है ना, जो फर्स्ट रैंक कर लाता है, वो भी 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस दिमाग से ख्याल निकाल देना है कि मेरे को इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये ख्याल तो आप छोड़ ही दीजिए कि मुझे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप अगर 65 क्वेश्चन पूरे सही कर देते हैं ना, तो आप उसके टॉपर बन जाते हैं जीपेट के। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि 70 से 70 के समथिंग, 70 टू 80 के समथिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जीपेट 2015 का जो टॉपर था आशीष गिरधर, उसने भी 80 टू 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, मैंने 100 क्वेश्चन के समथिंग अटेम्प्ट किए थे, थोड़े ज्यादा थे क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा श्योर नहीं था। ठीक है, तो आपको एक चीज पता लगी मिनिमम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल रिलैक्स होकर एक तरफ से सारे क्वेश्चन देखते जाइए। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली पता होंगे, तो उन पे बगैर सोचे, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा उन पे, वो क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फिर आप जब ज्यादा चीजें सोचने लग जाते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा मत सोचिए और उस क्वेश्चन पे टिक कर दीजिए एक बार देखते हुए। और उन पे जो आपको लगता है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा कंसेप्ट दिमाग में लाने पड़ेंगे और वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो उस पर फ्लैग मार्क कर दीजिए। दूसरी स्टेप हो गई आपकी। फिर थर्ड स्टेप में एक चीज ये आती है कि जिन पे फ्लैग मार्क किया हुआ है वो क्वेश्चन उनको अच्छे से सोल्व करके कर दीजिए। अगर वो नहीं बनते तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, उनको स्किप कर दीजिए। फिर आप क्वेश्चन देखिए कि मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर दिए टोटली मिलाकर। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में, जो कि आपके बिल्कुल एकदम श्योर वाले होते हैं, 30 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में भी अगर 30 या 20 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद में 10 से 20 क्वेश्चन का एटलीस्ट रिस्क लीजिए और तकरीबन 70 टू 80 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, और व्हेन यू विल अटेम्प्ट नियरली 60 टू 80 के जब मार्जिन में जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, तो आपके डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये मत कोशिश कीजिए कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन जो शुरुआती स्टेज में होते हैं कम अटेम्प्ट हो पाते हैं, जैसे कि आपको प्रीटी श्योर केवल 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, बस आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और जो रिस्क लेने वाला हूं, बिल्कुल एक ध्यान रखिएगा कि बी और सी के बीच का कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, और अगर ऑल ऑफ द अबव आता है तो ऑल ऑफ द अबव को तो बगैर देखे कर दीजिए, और अगर बी और सी में नहीं देख रहे और अगर ऑप्शन बड़ा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, so thank you so much for this, and a very warm best of luck to all the GPAT aspirants. Thank you.